तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो क्लास 10 वालों के लिए जो चैप्टर है वो ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गए थे उसी को हम आज इसमें बताएंगे। तो कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पक्का आपके 2026 में पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया भैया 2020, 19, 18 में और 23 में, 24 में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, 25 में तो पूछा नहीं गया, तो 100% याद रखिएगा 2026 में जरूर पूछा जाएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहला है किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख खींचना मतलब है जो है ये प्रतिबिंब बनाना है। इसमें कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है। तो ये किरण आरेख किसकी बात किया है, तो ये बात किया था किस पे, दर्पण पे बात किया था। किस पे बात किया था, दर्पण पर। मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है। तो दर्पण के लिए किरण आरेख खींचना हो भी कौन सा दर्पण होना चाहिए, ठीक है, तो अवतल दर्पण होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें पहला दिया गया था वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं तथा फोकस दूरी, ठीक है, फोकस के बीच, फोकस को एफ से प्रेजेंट करते हैं के बीच। अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखते हैं तो हमने O और O डैश को एक वस्तु माना है, इसको और इसको एक वस्तु मान करके यहां पर इसके नोक से एक जो है किरण इसके समांतर जाती है। यह नियम होता है कि जो वस्तु होता है एक मुख्य अक्ष होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो परावर्तक तल से टकराती हैं। कौन सा तल होता है, परावर्तक तल होता है। तो परावर्तक तल से टकरा करके पुनः वो, ठीक है, मुख्य फोकस से होती हुई चली जाती हैं। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो सेंटर से होकर जाएंगे, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। तो प्रकाश की किरणें पहले यहाँ गई हैं, फिर उसके बाद ये सेंटर से होते हुए चली आई हैं, यहाँ पर परावर्तक तल से टकराई हैं, फिर उसी के माध्यम से वक्रता केंद्र के माध्यम से चली आई हैं वहां पर। तो जहां पे दोनों का कटान बिंदु है, जो एफ से आई थी किरणें और जो सी से किरणें आई थी, जहां पे दोनों किरणें मिल रही हैं, तो उसी को हम मानेंगे आई डैश और आई मान लेंगे। इसी को मान लेंगे हम प्रतिबिंब। क्या मान लेंगे, प्रतिबिंब। M1 M2 ये तुम्हारा क्या था, दर्पण था। P तुम्हारा क्या है, ध्रुव है, यानी कि पोलर होता है। अब ये प्रतिबिंब पूछा है कि कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तव में बनेगा तो उल्टा बनेगा। उल्टा, वस्तु सीधा है तो उल्टा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु इतना छोटा है, इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, तो वक्रता केंद्र यहां है, बाकी इधर क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, तो इसके बीच में बनेगा। ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कहा इसमें ध्रुव P, ध्रुव को बोलते हैं P, तथा फोकस, फोकस यानी कि एफ के बीच। जब हम कोई भी वस्तु को ध्रुव P और फोकस एफ के बीच रखते हैं, O और O डैश को, तो हमने अभी आपको बताया कि एक किरण फोकस से जाती है, एक किरण क्या जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात, यानी कि परावर्तन तल से टकराएगी उसके बाद जाएगी। तो जब हम एक किरण यहां से लेके जा रहे हैं तो यहां पर टकराई है, फिर उसके बाद फोकस होते हुए इधर निकल जाएगी, और ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ठीक है, परावर्तक तल से टकराएगी, फिर क्या होगी, वक्रता केंद्र से टकरा करके ये तुम्हारे डॉट डॉट करके इधर चले आएंगे। ये धीरे धीरे ये फैलते हुए चला जाएगा, मतलब ये कहीं पर मिलेंगे नहीं। तो इसकी एक काल्पनिक रेखा हम खींच लेते हैं, जो डॉट डॉट करके एक बिंदु बना लेते हैं। तो जहां पर दोनों आपस में मिलती हैं, जहां पे कटान बिंदु होती है, ठीक है, तो आई और आई डैश जहां बनता है उसी को हम मान लेते हैं प्रतिबिंब। क्या मान लेते हैं मेरे रसगुल्लों, प्रतिबिंब मान लेते हैं। और यही जो प्रतिबिंब होता है, यही प्रतिबिंब हमको बनाना दिखाना है, जो कि मैंने यहां पर दिखाया है। तो ये कैसा बन रहा है, तो दर्पण के पीछे यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा, जैसे वस्तु सीधा था, प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। दूसरा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है तो दर्पण के पीछे बन रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 100% आपने 4 नंबर को पक्का कर लिया होगा। कितने नंबर को, 4 नंबर को पक्का कर लिया होगा। चलिए ये देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं जो भी क्वेश्चन ये पिए गए थे,
पूछे गए सवाल हैं, ये आते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड के पेपर में, और ये आएगा 2026 में पक्का आएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आभासी लेंस, कह रहा फोकस दूरी, किसकी बात किया? फोकस दूरी, जिसको बोलते हैं यफ। क्या बात कर लेते हैं? यफ। फोकस दूरी को बात कर लेते हैं यफ। तो इसमें दिया क्या है? एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। अभी कौन सा कहा है? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस की बात किया। अपसारी और अवसारी दो लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहा है इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 25 सेंटीमीटर मतलब लेंस से 25 सेंटीमीटर का दूरी है, तो ई तोहार का यही u बराबर -25 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद देखा आगे। अभी मैं कहा भैया कि किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्राकृति भी बताना है। स्थिति और प्राकृति दोनों बताना है। तो यानी हम यहां ज्ञात करेंगे क्या चीज? v बराबर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको सूत्र भी पता होगा, एक मैंने आपको बताया था कि 1/f बराबर होता है 1/v, ठीक है। लेंस वाला है तो यहां पे क्या लगेगा तुम्हारा? प्लस के स्थान पर माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस 1/u। ये मैंने लेंस का एक सूत्र भी आपको बताया था। हालांकि मैं पूरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। 2 घंटे का वीडियो होगा, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कैसे कैसे आपको कवर करना है, पूरा हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे यहां पर 1/f है, यानी कि f का मान दिया 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान हमको ज्ञात करना है, माइनस 1/u है तो u का मान 25 दिया है, -25, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं या फिर इसको उधर लेके जाएंगे तब भी वही चीज होगी। तो -10, ये माइनस माइनस था, प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, तो इधर आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 1/25 बराबर 1/v। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। अगर हम दोनों का लासा निकालें, दोनों का लासा निकालें, ठीक है, या फिर तीछा गुणा कर दें, लासा निकाल लेंगे ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो अगर हम इसका लासा निकालेंगे 25 और 10 का, तो 10 और 25 का, तो 5 से काटेंगे, कट जाएगा, 5 दूनाई 10, 5 25, यानी आ जाएगा 5 दूनाई 10, 10 पचे 50, ठीक है। सीधा इसका लासा जो आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 10 से इसमें भाग करेंगे, 10 पचे 50, 5 आया, 5 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 5 एकन्नन 5, माइनस 25 दूना 50, 2 आया, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। यानी कि 1/v बराबर तुम्हारा आएगा 5 - 2, 5 - 2। तो 5 - 2 बराबर जब तुम्हारा आ जाएगा, उसको जब घटाएंगे तो 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 3। 3 बटा कितना आ गया? 50। 3 बटा कितना आया? 50। अब जब तुम्हारा 3/50 यहां आ गया, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर कि 1/v बराबर 3/50 आ रहा है। तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 से कन्नन 50 हो जाएगा और 3v हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो 3v बराबर 50 हो जाएगा। इधर ये गुणा कर रहा है 3, तो उधर जाके क्या कर देगा? भाग कर देगा। तो 50/3 हो जाएगा। तो हम भाग कर देंगे v में। तो ध्यान रखिएगा, जब हम 50/3 करेंगे तो 3 एकन्नन 3 हो जाएगा, 3 2 5, 2 आ गया, 20 आ गया तुम्हारा। तो 3 अट्ठे 16, सॉरी 3 अट्ठे 16 बता रहा है, 3 छक 18 होता है, 3 छक 18, ठीक है, 18 2 20। ऐसे ये आता रहेगा। अगर हम दशमलव में लेके जाएंगे तो दशमलव आ जाएगा, 0 यहाँ बढ़ेगा, फिर 3 छक 18, ये हमेशा ऐसे आता जाएगा। तो यानी कि आएगा तुम्हारा
v बराबर 16.66 आएगा। तो यदि ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद 5 से यदि अंक ज़्यादा आता है तो इसमें 1 आकर के जुड़ जाता है, यानी तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे तो 16.7 भी हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या निकल के आया, v का मान निकल के आया। ये केवल अभी v का मान निकला है। पूछा है क्या चीज़, प्रतिबिंब का आवर्धन, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है, तो यानी कि हमको आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, जब हमको आवर्धन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। अब ध्यान दीजिएगा, आवर्धन जब भी हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, आवर्धन। तो यहां पर याद रखिए, आवर्धन बराबर क्या होता है, आपको पता है कि यम बराबर होता है, ठीक है, v बटे u। क्या होता है, v बटे u होता है, ये होता है आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन। तो यहां पर याद रखिएगा हमेशा कि कुछ चीजें इसमें दी नहीं गई थी, तो इसी पे हम लगा देते हैं। यम बराबर आपको पता होता है, v का मान इसमें निकाले हमने तो 16.66 बटे u का मान आपको पता है कितना है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप क्या करिए ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब यहां पर u बराबर रख देते हैं, ठीक है, -25, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, चाहे तो इस वाले मान को आप यहां रख दीजिए, ये वाला मान रख दीजिए। चलो अभी देखते हैं, कट जाएगा तो अच्छी बात है। तो यम बराबर अगर हम 50/3 रख देते हैं, बटे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25। देखिए मैंने इसी चीज को लिखा है, इसी चीज को आपको पता है ना, इसी को भाग करने के बाद इतना आया था ना, तो इसी चीज को मैंने लिख दिया। अब हम क्या कर देंगे, इसके बटे में 1 कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे, तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यम बराबर आपको क्या मिलेगा, लिखेंगे 50 गुणे 1 बटे 3 गुणे 25। 25 दूना 50, 2 हो गया, तो यम बराबर क्या आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। जब यम बराबर 2/3 आ गया, ठीक है, यही गुना होगा तुम्हारा, इतना गुना तुम्हारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, इतना गुना प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, लेंस की दूरी वास्तविक होगी। कैसे होगी, वास्तविक होगी। यम का मान हमने निकाल करके आपको बता दिया। ये रहा पहला, दूसरा सवाल हमने बताया आपको, दूसरा क्वेश्चन बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी, कै सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर भैया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की बात कर रहा है, ठीक है। कै सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो 25 सेंटीमीटर रख देते हैं, ठीक है। अब वस्तु की बात कर रहा है, ये कह रहा है एक अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो यानी कि u बराबर आपको मिल जा रहा है 25 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, अवतल, तो माइनस रखी है। वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दुगुना मतलब 2 से गुणा हुई, ठीक है। तो अगर हम इसको कर लें, ऐसे मान लेते हैं कि यहां पर लिख लेना, माना वस्तु की लंबाई, माना वस्तु की लंबाई। अब हम वस्तु की लंबाई अगर हम मान लें, यहां पर ध्यान रखिएगा, वस्तु की लंबाई अगर हम ओ ले लेते हैं, तो ओ बराबर एक्स ले लेते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई ले लेते हैं आप, वस्तु की लंबाई हो गई, तो प्रतिबिंब की लंबाई, अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई आई ले लेते हैं, तो आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2x। कह रहा क्या चीज, दुगुना हो जाता है, वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। अब इसमें देखिए रेखीय आवर्धन निकाल लीजिए। तो यम बराबर आपको पता है कि होता क्या है, यम बराबर होता है I/O, यानी कि प्रतिबिंब और
वस्तु की जो है लंबाई होती है। अब उसके बाद इतना हो गया तो बराबर में तुम्हारा v बटे u हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यम बराबर निकालेंगे। i कितना दिया था, माइनस में 2x, o का मान हमने x माना है, बराबर v का मान क्या लेंगे, तो v का मान यहाँ तुम्हारा माइनस में रहेगा, v बटे u का मान कितना है, तो u का मान अभी जस्ट आपने लिखा माइनस में 25, क्या लिखा है 25। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यम बराबर क्या निकल के आएगा तुम्हारा, यानी कि -2x गुणे 25 बराबर में xv, इतना आया। अब क्या कर दीजिए, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर इसी में रहने दीजिए। जैसे देखो अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को एक साइड कर लो, या फिर एक काम कर देते हैं, यहाँ से x अगर देखना चाहेंगे तो x तुम्हारा कैंसिल भी हो जाएगा। देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है, x कैंसिल कर देते तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 50, माइनस में 50 कितना आया, v बराबर कितना आ गया, माइनस में 50 आया। तो इतना आएगा तुम्हारा यवर्धन पर। अब क्या कर दीजिए, सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v कर लीजिए। यहाँ प्लस क्यों लगा, क्योंकि क्या है, दर्पण है, इसलिए प्लस हमने लगाया। अब इसी सूत्र पर हम रखेंगे तो 1/f बराबर, f कितना दिया, फोकस दूरी, यानी कि कितना दिया है, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फोकस दूरी हमको निकालना है, f बराबर u का मान दिया है 1/u, u का मान कितना दिया है मेरे रसगुल्लों, तो 25 दिया है, प्लस 1/v का मान कितना दिया है, तो -50 दिया है। इतना मैंने लिखा। अब क्या कर लेते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/f बराबर हो जाएगा यहाँ, 1/f बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/25 माइनस में, तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस होता है, तो -1/50। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 25-50 का लासा सीधे 50 ले लेते हैं, ठीक है, तो 25 दूना 50, 2 आया, 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 एक अन्नन 2, माइनस में माइनस 50 से करन 50, 1 आ गया। तो 1/f बराबर तुम्हारा कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ेगा 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 कितना आ गया 50। तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, करिए, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3f बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 से करन 50 हो जाएगा, हुआ। अब जब 50 से करन 50 हो जाएगा तो उसके बाद क्या कर दीजिए इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस में ही रहेगा, क्योंकि बड़ा के सामने कौन लगा था, माइनस ही लगा था। तो 3f बराबर तुम्हारा कितना आएगा 50, इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या कर देगा भाग, -50/3, ठीक है। अब इसको जब भाग करेंगे कितना आएगा तुम्हारा, तो भाग करने पर आएगा माइनस में 16.67। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन में लगाया था एकदम सेम वैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर रहा, f का मान निकल गया, ठीक है। मैंने आपको सवाल बता दिए दोनों, और मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया। बाकी एक क्वेश्चन रह गया है, जो आपका क्वेश्चन है कि बता दे रहा हूं, किसी गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/f बराबर 1/u, ये जो होता है इसका निगमन कीजिए और जांच भी, मतलब निगमन करना है इसका, ठीक है, यानी कि रिलेशन आपको निकालना, संबंध निकालना है, एफ वी एंड यू में आपको संबंध बताना है, जो आपके बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, तो ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी ये सभी क्या थे तुम्हारे 4 नंबर, ये तुम्हारा 4 नंबर का था, ये तुम्हारा 4 नंबर का था, ठीक है, और ये तुम्हारा 6 नंबर का है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप समझ लीजिएगा, और मैं पूरे चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपका पूरा चैप्टर अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।